ने ये सुखद क्षण पैदा किए हैं, यानी वो हमारे कारण हुए हैं। और कोई दुख आता है तो या तो हम भाग्य को कोसते हैं या परिवार के किसी सदस्य को कोसते हैं, या तो बच्चों को या बीवी को या माता पिता को। एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण करते हैं, उसका श्रेय हम हमेशा दूसरों को दे देते हैं। हम कभी ये नहीं सोचते कि ईश्वर ने जो हमें जीवन दिया है उसमें कितने सारे सुखद क्षण आते हैं। व्यक्ति को कभी भी यदि पूछा जाए तो उसको सुखद क्षण कभी याद नहीं रहते। दुख के क्षण उससे पूछेंगे तो अपने जीवन के हर क्षण को बता देगा कि फला समय पर मेरे ऊपर ये आया था, फलाने समय पर फलाने व्यक्ति ने मुझसे ये बोला था, वो सारी चीज़ें बता देगा। तो इन 15 दिनों में आपको सिर्फ एक ही काम करना है, जो सूत्र हम आपको बताने के लिए जा रहे हैं। रात्रि में सोते समय सोने के पहले बिस्तर पर बैठ जाएं, कमर सीधी कर लें, बाईं हथेली नीचे रख लें, दाईं हथेली ऊपर रख लें और 5 बार आप गायत्री मंत्र बोलें। और 5 बार गायत्री मंत्र बोलने के पश्चात में 5 बार अपनी श्वास को खींचें रोकें, खींचें रोकें। और उसके पश्चात में दिन भर की आप क्रिया को याद करें कि ईश्वर ने आपको कितने सुखद क्षण आज दिए थे जिन्हें आपने गंवा दिए। और फिर आप ईश्वर से निवेदन करें कि तेरा धन्यवाद है, तूने हमें इतना अच्छा जीवन आज जीने के लिए दिया था, लेकिन हम नहीं जी पाए, कुछ हमने गलतियां कर दी, लेकिन यदि कल तूने हमें जीवन दिया तो निश्चित रूप से हम उसे सुखद बनाने का प्रयास करेंगे। और इस प्रकार से आप सो जाएं। प्रातःकाल जब आप उठें, बिस्तर पर ही, कोई स्नान आदि करने की आवश्यकता नहीं है, बिस्तर पर ही उसी क्रिया को आप फिर से दोहराएं। कमर सीधी करके बैठ जाएं, बाईं हथेली नीचे रख लें, दाईं हथेली ऊपर रख लें, कमर सीधी कर लें और 5 बार गायत्री मंत्र बोलें। और उसके पश्चात में 5 बार श्वास को रोकें छोड़ें, रोकें छोड़ें और शिथिल हो जाएं। और भगवान का धन्यवाद करें कि हे प्रभु, तेरी बड़ी अनुकंपा है हमारे ऊपर कि तूने आज हमें जीने का अवसर दिया है। आज का दिन हम बेहतरीन तरीके से जिएंगे। जो भी हमारे जीवन में सुखद क्षण आएंगे उन्हें हम तेरा आशीर्वाद समझ करके उन्हें और अच्छे से जीने का प्रयास करेंगे। और यदि कोई बड़ा समय आया भी तो उसे भी तेरा उपहार समझ करके हम उसे हंसते हंसते ग्रहण कर लेंगे। उसका हम कोई हिसाब किताब नहीं रखेंगे। ऐसा करके फिर आप पृथ्वी माता को चरण स्पर्श करके फिर आप अपनी दैनिक दिनचर्या में लग जाएं। दिन भर आप सिर्फ उन्हीं क्षणों को जिएं जो भगवान ने आपके लिए सुखद क्षण दिए हैं। तो उन सुखद क्षणों को जब आप अपने जीवन में जिएंगे तो फिर आप पाएंगे कि आपके जीवन में किसी प्रकार का कोई कष्ट है ही नहीं। जिन चीज़ों को आप कष्ट समझ रहे थे वो कष्ट व्यक्ति के जीवन में नहीं। 15 दिन तक आप लगातार इस प्रयोग को करेंगे तो आप पाएंगे कि आप एक अलग ही व्यक्ति निकल करके आ गए। आप में एक आमूलचूल परिवर्तन आ जाएगा। फिर जब आप गायत्री की साधना करेंगे तो माँ से कुछ मांगेंगे नहीं, क्योंकि जो कुछ भी आपको चाहिए वो उसे पता है कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। बस आपका समर्पित भाव होना चाहिए। जहाँ मांगा वहाँ पर बात गड़बड़ हो जाती है। ईश्वर आपके लिए वो सब कुछ दे रहा है जो उसे समझ में आ रहा है कि आपको क्या आवश्यकता है, तो वो आपकी आवश्यकताएं पूरी करता है। लेकिन व्यक्ति की इच्छाएं अनंत होती हैं, इसलिए वो दुखी होता है। तो मित्रों, इन 15 दिनों में आप सिर्फ और सिर्फ अच्छे क्षणों को जिए। आज में जीना सीखें कि आज जो भगवान ने हमें दिया है यह सिर्फ एक ही दिन हमारे पास में है। जिस दिन आप ये समझ जाएंगे कि सिर्फ यही दिन हमारे पास में है तो फिर आप इतना शानदार जीवन जिएंगे जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। और फिर 15 दिन में आपकी वो हैबिट में आ जाएगा। तो जैसी हैबिट में आएगा तो फिर बाकी की ज़िंदगी आपकी जितनी शानदार तरीके से गुजरेगी उसकी आपने कभी कल्पना नहीं की थी। सिर्फ 5 गायत्री मंत्र, 5 बार गायत्री मंत्र सुबह और शाम, रात्रि को सोते समय और प्रातः उठते समय,
और फिर देखना आप इसका जीवन में कितना भयानक चमत्कार होता है। आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि इस प्रकार से भी हमारे जीवन में बदलाव आ सकता है। फिर आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।